जो को गंगा जी का फोटो खींचा जा रहा है। ये बहुत प्राचीन चीज़ है, इसको ब्रह्म कुंड कहते हैं। और यहीं तो बल जब सृष्टि का रचना हुई थी, यहीं प्रथम बार जो है ना एक जो देवताओं का वो हुआ था, यही है। और यहाँ बड़े देख लो, वहाँ पे कितना बढ़िया वो का वहाँ से बहुत दूर से जो है ना वो इसके भंवर जो बन रहे हैं। तो ये लग नहीं रहा है यहाँ पे जो है ना गंगा जी समतल होगी। यहाँ लग रहा है कोई ऐसा गहरा कुंड है जिसमें देखो 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 तो वहाँ की सुंदर बन रहा है ना, देख क्या सुंदर बन रहा है। जो सारे दल को चला रही हैं, और जब घाटों की स्थिति उन्होंने देखी तो काफ़ी लोगों को बातचीत करके समझाया है, स्वयं चेतना दी है कि मनुष्य अपने आप ही अपनी सुरक्षा करे, अपनी गंगा को स्वच्छ रखे, अपने पीने के जल को स्वच्छ रखे, अपने देवताओं के ऊपर चढ़ाने वाला जल को स्वच्छ रखे। ये गंगा नहीं, शांति ठाकुर जी कहती हैं, ये गंगा नहीं, ये पानी नहीं, ये तो अमृत है। इस अमृत को अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करोगे, ये मोक्षदायिनी माँ गंगा है और अमृत की धारा यहाँ बह रही है। इस अमृत को आप सही ढंग से इस्तेमाल करें और रोज नित्य इसकी पूजा अर्चना करें। घाटों को स्वयं भी साफ और स्वच्छ रखें। अभी हम कानपुर से इलाहाबाद की तरफ जा रहे हैं। आज का जो बसेरा होगा हमारा वो इलाहाबाद गंगा नदी के तट पर होगा। और अभी हम कानपुर से निकल रहे हैं। ये हमारे जिन्होंने कानपुर में हमारी व्यवस्था की थी रहने खाने की, ये हमारे साथ जीटी रोड तक छोड़ने आएंगे हमें। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा व्यवस्था बना के रखी थी हमारे लिए। बोलो हर हर गंगे माँ, जय जय गंगे माँ, गंगे माँ। नमस्कार दोस्तों, आज रात को हमारा यहाँ पर विश्राम था और अभी हमारी चलने की तैयारी है। गाड़ी तैयार हो रखी है और आपको दिखा देते हैं कि एक स्कूल है जहाँ पे हम आज रात को रुके थे। और अभी हम प्रयागराज में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और वहीं से बनारस के लिए। हमें जितनी ज़्यादा हम नीचे तरक्की की ओर आ रहे हैं, जैसे हमने कानपुर में भी देखा, यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में भी हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में तो हम लोगों ने गायें पालनी छोड़ दी हैं। गांव हो, नगर हो, शहर हो, पहाड़ों में सबने गौ माता की सेवा करनी छोड़ दी है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ एक भी घर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पे गाय माता की सेवा नहीं हो रही है, या जिस घर में गाय माता को सेवा के लिए नहीं रखा गया है। और ये सबसे बड़ी बात है, हमारे देश की जो सभ्यता है वो गौ माता से ही दिखाई देती है। गौ और गंगा, ये दो ही हैं जिससे हमारे देश का नाम है। ऋषि मुनि अथक कठिन प्रयास किए गंगा मैया को धरती पे लाने के लिए। इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भोले ने अपने ऊपर धारण किया गंगा मैया को, जो जटाओं से खोला उसका वेग तो बड़े बड़े लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन भोले बाबा ने उनको जो छोड़ा है और जब वो गौमुख से निकली है और आज कलयुग के चरम सीमा पे गंगा मैया लोगों का कल्याण तो कर रही हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना उनको दूषित कर दिया है। हम लोगों ने ही दूषित किया, किसी और ने नहीं किया, हम लोगों ने किया। इसके लिए अथक लोग प्रयास में लगे हुए हैं।
प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक से काम नहीं बनेगा। जब साथ सबका मिलेगा तभी काम आगे बढ़ेगा। निरंतर अभ्यास किए जा रहे हैं, लेकिन अगर लक्ष्य सही है, दिशा सही है, तो विजय तो जरूर प्राप्त होगी। कर रहे हैं वह केवल शिव जी के जटा से निकली है और भारत की आत्मा है गंगा माँ। हर यहाँ का हर प्राणी, हर मानव प्राणी यही भाव रखता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे संस्कार ही गंगा जल से शुरू होता है। सारे संस्कार में गंगा जल समाहित होता है और जब अंतिम क्षण आता है तो भी यही भावना होती है कि हमें गंगा का खंड ढूंढ के सारे योद्धा हारे जब तीन दिशाएं धरती खोदी, उसकी विनम्रता देखकर मन ही मन बड़े प्रभावित हुए। बोले तुम्हारे जातियों का उद्धार केवल गंगा जल से ही हो सकता है। यदि देवलोक गंगा को धरती पर ला सकते हो तो उनका उद्धार हो सकता है। हर हर महादेव, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय।